भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान की सकरीन मिली है। सकरीन की वह बूंद है मन मना भव, यही खुराक सबको खिलाते रहो। बाबा ने कहा तुमको ज्ञान की सकरीन मिली है, मन मना भव मना निरंतर बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते यह खुराक तुम सबको खिलाते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी खातिरी रूहानी खातिरी करनी है? तो बाबा ने बताया सबसे अच्छी खुश खैराफत है बाप का परिचय दूसरी आत्माओं को देना। बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलकर यह खुराक खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। जीवन मुक्ति की बाबा कहते जो तुम्हें खुराक मिली है सबको देते जाओ। और बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख में रहे, सबको ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। बाबा कहते सबसे अच्छी रूहानी खातिरी क्या है कि जो ज्ञान और योग की हमें खुराक मिल रही है वो सबको खिलानी है और खुद भी खानी है। आज बाबा ने बताया कि ज्ञान और योग की तुम्हें फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक मिल रही है, जो एक रूहानी सर्जन शिव बाबा के पास ही होती है। इस खुराक का किसी को मालूम नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप से विश्व की बादशाही मिल रही है, यह बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए, सदैव हर्षित रहना चाहिए। और बाबा ने कहा तुम अभी गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान से पढ़ रहे हो, और ये जो तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये सबसे बेस्ट है। आगे बाबा ने कहा कि जन्म जन्मांतर से आत्माएं बाप को याद करती आई हैं, सब आत्माएं बाप की आशिक हैं और बाबा एक माशूक है। बाबा ने कहा कि मैं कभी आशिक नहीं बनता, तुम सब मेरी आशिक हो। बाबा ने आगे बताया कि जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे माया भी दिन प्रतिदिन सर्वशक्तिमान होती जा रही है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें आत्मा समझकर बाप को याद करना है और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। शिव बाबा की याद में निरंतर रहने की मेहनत करनी है। आगे बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंचा हमारा भाग्य है। बाबा ने फिर योग की पॉइंट भी बताई
कि इतनी खुशी में रहो, ऐसे संकल्प तुम्हारे मन में चलने चाहिए। वाह, कितना ऊंचा हमारा भाग्य है, जो विश्व का मालिक हमें पढ़ा रहा है, बेहद का बाप हमें पढ़ा रहा है। यह तो कब ना सुना ना पढ़ा। आगे बाबा ने बताया कि 5000 साल के ड्रामा में मेरा भी पार्ट बंदायमान है। मुझे भी धरती पर आकर तुम्हें ज्ञान देना पड़ता है और तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना पड़ता है, जिसके लिए मैंने ये रथ लिया है। बाबा ने कहा कि मैं रोज़ इस रथ में आकर तुम्हारी सर्विस में आता हूँ, और अगर ये रथ बीमार भी हो जाता है, माना ब्रह्मा बाबा बीमार भी हो जाते हैं, तो बाबा कहते मैं इनके तन के द्वारा मुरली लिखता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। आगे बाबा ने बताया कि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, माना आत्मा की पहचान मिली है। तो बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है, सब में आत्मा को देखना है, आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा जब किसी को तुम ज्ञान दो तो यही मन में सोचो कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान दे रही हूँ, इन आँखों से आत्मा भाई को देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा तुम आत्म अभिमानी बनते जाओगे, तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होंगी, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। और बाबा ने कहा इसमें मेहनत है, क्योंकि तुम्हें राज भाग लेना है तो मेहनत तुम्हें करनी है। आज बाबा ने कई बार इस बात के ऊपर जिक्र किया कि तुम्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है। तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है, शरीर को बिल्कुल भी देखना नहीं है। बाबा ने इस बात पर आज बहुत बारी जिक्र किया। फिर बाबा ने आगे बताया कोई तुमसे बहस करता है, उल्टी सुल्टी बात बोलता है, तो बाबा कहते तुम चुप रहो, दूसरा बोलता रहेगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती नहीं। तो वो कुछ देर बाद अपने आप भी चुप हो जाएगा। बाबा ने फिर से यही बताया कि तुम्हें आत्मा भाई को देखना है, और ये आदत बाबा ने कहा तुम्हारी पक्की हो जानी चाहिए, ये टेव पड़ जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आंखें क्रिमिनल नहीं बनेंगी, कभी भी धोखा नहीं देंगी, तुम्हें शरीर को नहीं देखना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें जो ये रूहानी याद की यात्रा बाप सिखला रहे हैं, इस पर तुम्हें रहना है, निरंतर बाबा को याद करते रहना है, तो तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। माना तुम अगर अभी अभ्यास करोगे तो लास्ट घड़ी में भी तुम्हें बाबा की याद आएगी और तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है, महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। बाबा ने बताया जो आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करता है वही आत्मा महावीर है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वे आपे ही चुप हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हें चुप रहना है, बहस नहीं करनी। आज की मुरली में वरदान है अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज बाबा ने अमृत वेले के महत्व के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि जैसे रेलगाड़ी को पटरी पर छोड़ देते हैं तो वो चलती रहती है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा अमृत वेला अच्छा है, सुबह की याद तुम अच्छी तरह करते हो, बाबा को तुम्हारा योग अच्छा लगता है, तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारी पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी बीतेगी, पूरा दिन तुम्हें बाबा की याद आती रहेगी। बाबा ने कहा जो अमृत वेले का समय है वो फाउंडेशन है पूरी दिनचर्या का, और तुम्हारा पूरे दिन जो योग लगेगा वो तुम सहज योगी बन जाओगे, सहज योग चलता रहेगा और पुरुषार्थ भी तुम्हारा सहज हो जाएगा। बाबा ने कहा कि जो आत्मा बाप की याद और स्मृति की लकीर के अंदर रहती है, जो ऐसी सच्ची सीधा है, बाबा कहते हैं उनके नस नस में एक राम माना शिव बाबा की याद समाई रहती है। आज की मुरली का स्लोगन है, बाबा ने कहा कि अगर बाबा की याद कैच करनी है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो, कॉन्संट्रेट कर लो, तुम्हारी बुद्धि फोकस होनी चाहिए, एकाग्रचित होनी चाहिए, तो बाबा कहते तुम्हें बाप की याद भी कैच होगी। ओम शांति।